खुद से प्रेम करो लुइस है की एक सेल्फ हेल्प बुक है जो पाठकों को बिना शर्त खुद से प्यार करना सिखाती है। पुस्तक इस विश्वास पर आधारित है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं और यह है कि अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। खुद से प्रेम करो लुइस है की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक में हे ने अपना विश्वास साझा किया है कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनका तर्क है कि अपने विचारों और विश्वास को बदलकर हम खुद को शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से ठीक कर सकते हैं। लुइस हे ने सेल्फ लव स्व प्रेम के महत्व के बारे में बात करते हुए पुस्तक की शुरुआत की है। वह बताती हैं कि जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मक अनुभव को आकर्षित करते हैं। हम अयोग्य, अप्रिय और असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे हमारे रिश्ते, हमारे कैरियर और हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हे तब पाठकों को खुद से प्यार करने के तरीके सीखने में मदद करने के लिए कई प्रैक्टिस और टेक्निक प्रदान करती हैं। इन अभ्यासों में प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन और जर्नलिंग शामिल है। अफर्मेशंस सकारात्मक कथन हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। विजुअलाइजेशन हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी एक मानसिकता और मानसिक छवि बनाने की प्रक्रिया है। जर्नलिंग हमारे विचारों और भावनाओं को लिखने की प्रक्रिया है। लुइस हे खुद को और दूसरों को माफ़ करने के महत्व के बारे में भी बात करती हैं। उनका मानना है कि जब हम आक्रोश और क्रोध को पकड़ लेते हैं तो हम खुद को जहर दे रहे होते हैं। क्षमा नकारात्मक भावनाओं को जाने देने और जो हुआ उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया है। खुद से प्रेम करो एक शक्तिशाली पुस्तक है जो पाठकों को अपने जीवन को बदलने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसी किताब है जो आशा और प्रेरणा से भरी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं कि बिना किसी शर्त से खुद से प्यार कैसे किया जाए तो यह किताब आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं थोड़ा सा आथर के बारे में जिन्होंने इस बुक को लिखा है। लुइस हे एक अमेरिकी मोटिवेशनल राइटर हैं। हे हाउस के संस्थापक भी हैं वो। उन्होंने 1984 की किताब यू कैन हील योर लाइफ सहित कई न्यू थॉट सेल्फ हेल्प किताबें लिखी हैं। हे का जन्म 1926 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी कठिन था क्योंकि उनके सौतेले पिता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और एक बच्चे के रूप में उनका बलात्कार किया था। वह अपने अर्ली 20s में कैंसर से भी जूझती रही। अपने कैंसर के निदान के बाद हे ने उपचार के वैकल्पिक रूपों जैसे कि ध्यान और प्रतिज्ञान की ओर रुख किया। वह मानने लगी थी कि उनके विचारों और विश्वासों का उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 1976 में हे ने अपनी पहली पुस्तक हील योर बॉडी प्रकाशित की। पुस्तक एक बेस्ट सेलर थी और एक प्रेरक लेखक के रूप में हे के करियर को लॉन्च करने में मदद की। हे ने यू कैन हील योर लाइफ सहित 30 से अधिक पुस्तकें लिखी जिसकी दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। उन्होंने एक प्रकाशक कंपनी हे हाउस की भी स्थापना की जो सेल्फ हेल्प और न्यू थॉट बुक्स में माहिर हैं। हे सेल्फ हेल्प आंदोलन में अग्रणी थी। उसने इस विचार को लोकप्रिय बनाने में मदद की कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनके काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों को शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से खुद को ठीक करने में मदद की है। हे का 2017 में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है और उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए लोगों को प्रेरित और सशक्त करता रहेगा। दोस्तों, आइए हम इस बुक को समराइज करने के लिए कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर के माध्यम से। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह है, द पावर ऑफ योर थॉट्स। इस चैप्टर में हे हमारे विचार की शक्ति पर चर्चा करती हैं और वे हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वह कहती हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं और विचारों को बदलकर हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। हे बताती हैं कि हमारे विचार विश्वासों से बने होते हैं और यह कि हमारे विश्वास हमारे अनुभवों पर आधारित होते हैं। वह कहती हैं कि हमारे विश्वास अक्सर नकारात्मक होते हैं और ये नकारात्मक विश्वास शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं।
हे कई एग्जाम्पल्स प्रदान करती है कि कैसे नकारात्मक विचार शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कहती हैं कि अगर हम मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं तो हमें चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान का अनुभव होने की संभावना अधिक हो सकती है। वह यह भी कहती है कि अगर हम मानते हैं कि हम प्यार के लायक नहीं हैं तो हमें रिश्ते की समस्याएं और अकेलेपन का अनुभव होने की संभावना अधिक हो सकती है। हे का लॉजिक है कि अपने नकारात्मक विचारों को बदलकर हम अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। वह कहती हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलकर ऐसा कर सकते हैं। हे कई अभ्यास प्रदान करती हैं जिनका उपयोग नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने के लिए किया जा सकता है। इन अभ्यासों में जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और ध्यान शामिल है। हे कहती हैं कि हमारे पास अपने विचारों को बदलकर खुद को ठीक करने की पावर्स हैं। वह कहती हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों से अवगत होकर उन्हें चुनौती देकर और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलकर ऐसा कर सकते हैं। अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके स्वयं को ठीक करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं उनके द्वारा। अपने विचारों से अवगत रहें। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अपने विचारों को बदलने का पहला कदम उनके बारे में जागरूक होना है। दिन भर जो विचार आते हैं उन पर ध्यान दें। नंबर 2, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों से अवगत हो जाएं, तो उन्हें चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत है? क्या विचार वास्तव में सत्य हैं? नंबर 3, अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव थॉट्स। एक बार जब आप अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दे दें तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। इसमें कुछ समय और अभ्यास लग सकता है, लेकिन यह संभव है। फिर इसके बाद धैर्य रखें। बी पेशेंस। अपने विचारों को बदलने में समय लगता है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, बस अभ्यास करते रहें और आप अंततः परिणाम देखेंगे। आपके विचार की शक्ति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग स्वयं को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। अपने विचारों को बदलकर आप अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों की शक्ति को कम मत समझिए। आप जो जीवन चाहते हैं उसे बनाने के लिए उनका उपयोग करें। चैप्टर नंबर 2, फॉरगिवनेस। इस चैप्टर में हे फॉरगिवनेस के महत्व पर चर्चा करती है और यह कैसे हमें चंगा करने में मदद कर सकता है। वह कहती है कि उपचार के लिए क्षमा आवश्यक है और यह उस दर्द और आक्रोश को दूर करने का एकमात्र तरीका है जिसे हम अतीत से पकड़कर रखते हैं। हे बताती हैं कि क्षमा उस व्यक्ति के कार्यों को क्षमा करने के बारे में नहीं है जिसने हमें चोट पहुंचाई है। यह उस क्रोध और आक्रोश को दूर करने के बारे में है जो हम उनके प्रति महसूस करते हैं। वह कहती हैं कि जब हम माफ़ करते हैं तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, हम केवल यह कह रहे हैं कि हम इसे अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करने देंगे। हे कई कारण प्रदान करती हैं कि क्षमा क्यों महत्वपूर्ण है। वह कहती है कि क्षमा हमारी मदद कर सकती है तनाव और चिंता को कम करें। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। इम्प्रूव आवर फिजिकल हेल्थ। हमारे संबंधों को मजबूत कर सकती है। स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप। हमारा स्वाभिमान बढ़ा सकती है। इंक्रीज आवर सेल्फ एस्टीम। और इसके अलावा शांति और सुख भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस। हे का लॉजिक है कि क्षमा एक विकल्प है। हम क्षमा करना चुन सकते हैं या हम दर्द और आक्रोश को पकड़ना चुन सकते हैं। वह कहती हैं कि क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। हे कई अभ्यास प्रदान करती है जिनका उपयोग क्षमा करने में हमारी सहायता के लिए किया जा सकता है। इन अभ्यासों में जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और ध्यान शामिल है। हे कहती हैं कि क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें चंगा करने में मदद कर सकता है। वह कहती है कि जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल खुद को ठीक कर रहे होते हैं बल्कि हम दुनिया को भी ठीक कर रहे होते हैं। क्षमा का उपयोग करके स्वयं को ठीक करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्षमा करने को तैयार रहें। बी विलिंग टू फॉरगिव। क्षमा करने के लिए पहला कदम क्षमा करने के लिए तैयार होना है। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन यह जरूरी है। समझे कि क्षमा एक प्रक्रिया है। अंडरस्टैंड दैट फॉरगिवनेस इज ए प्रोसेस। क्षमा रातों रात नहीं होती है, इसमें समय और मेहनत लगती है। अपने आप में धैर्य रखें।
बी पेशेंस विथ योरसेल्फ। यदि आप तुरंत क्षमा नहीं करते हैं तो निराश ना हो, बस अभ्यास करते रहें और आप अंततः वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने को क्षमा कीजिए, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपको किसी और को माफ़ करने में परेशानी हो रही है तो खुद को माफ़ करने से शुरुआत करें। यह आपको क्षमा करने के लिए अपना हृदय खोलने में मदद करेगा। आभारी होना, बी ग्रेटफुल। एक बार जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो अनुभव के लिए आभारी रहें। इससे आपको दर्द और नाराज़गी को दूर करने में मदद मिलेगी। क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें चंगा करने में मदद कर सकता है। क्षमा करके हम उस दर्द और आक्रोश को मुक्त कर सकते हैं जिसे हमने अतीत से पकड़ रखा है। इससे बेहतर शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते और शांति और खुशी की भावना बढ़ सकती है। अब चैप्टर नंबर 3, लव योरसेल्फ। इस चैप्टर में लुइस हे आत्म प्रेम, सेल्फ लव के महत्व पर भी चर्चा करती है डिटेल्स में, और यह कैसे हमें चंगा करने में मदद कर सकता है उसके बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि उपचार के लिए आत्म प्रेम आवश्यक है और यह वास्तव में स्वयं को स्वीकार करने का एकमात्र तरीका है कि हम कौन हैं। यह बताती हैं कि आत्म प्रेम, सेल्फ लव पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह खुद को, खामियों और सभी को स्वीकार करने के बारे में है। वह कहती हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से अपना ख्याल रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हे का लॉजिक है कि आत्म प्रेम एक विकल्प है। हम खुद से प्यार करना चुन सकते हैं या हम खुद से नफरत करना चुन सकते हैं। वह कहती हैं कि खुद से प्यार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा के इसके लायक होता है। हे कई तरह के व्यायाम प्रदान करती है जिनका उपयोग हमें खुद से प्यार करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इन अभ्यासों में जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और ध्यान शामिल है। हे कहती हैं कि आत्म प्रेम एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें ठीक कर सकता है। वह कहती हैं कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम न केवल खुद को ठीक कर रहे होते हैं बल्कि हम दुनिया को भी ठीक कर रहे होते हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए आत्म प्रेम का उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ अन्य सुझाव भी प्रदान किए गए हैं। खुद के लिए दयालु रहें, बी काइंड टू योरसेल्फ। खुद से प्यार करने का पहला कदम है खुद पर दया करना। इसका अर्थ है कि स्वयं के साथ धैर्य करना, स्वयं को क्षमा करना और स्वयं को स्वीकार करना कि आप कौन हैं। अपने साथ समय बिताएं, स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जिनमें आप आनंद लेते हैं और जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका हमारे आत्मसम्मान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने आप को उन लोगों से घेरना सुनिश्चित करें जो आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें, प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं उसका हमारे आत्मसम्मान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपने आप से कही जाने वाली बातों के प्रति सचेत रहें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। आत्म प्रेम एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सेल्फ लव इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। खुद से प्यार करना सीखने में समय, मेहनत और अभ्यास लगता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो हमें अपने लिए कर सकते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से अपना ख्याल रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक लोगों और अनुभवों को आकर्षित करने की भी अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए आत्म प्रेम की शक्तियों को कम मत समझो। यह एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। अब चैप्टर नंबर 4 to 30, फिजिकल कंडीशन। तो चैप्टर 4 से लेकर 30 तक यहाँ पे कुछ फिजिकल कंडीशंस के बारे में हे बताती है। तो आइए हम इनको कंबाइन करके देखते हैं। इन अध्यायों में हे उन फिजिकल कंडीशंस पर चर्चा करती है जो अक्सर नकारात्मक विचारों और विश्वासों से जुड़ी होती है। वह नकारात्मक विचारों और विश्वासों को एक सूची प्रदान करती है जो अक्सर प्रत्येक स्थिति से जुड़ी होती है, और फिर सकारात्मक पुष्टि की एक सूची प्रदान करती है जिनका उपयोग नकारात्मक विचारों और विश्वासों को बदलने के लिए किया जा सकता है। हे में कई अभ्यास और उपकरण भी शामिल हैं जिनका उपयोग लोगों को उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में उनके विचारों और विश्वासों को बदलने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इन अभ्यासों में जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और ध्यान शामिल है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं वीडियो में।
हे ने यह कहते हुए कुछ अभ्यासों का समापन किया है कि हम अपने विचारों और विश्वासों का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। वह कहते हैं कि अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर हम अपनी शारीरिक स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ अध्याय 4 से 30 में चर्चा की गई है। कुछ भौतिक स्थितियों का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। एलर्जी। हे कहती हैं कि एलर्जी अक्सर इस विश्वास से जुड़ी होती है कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। वह कहती हैं कि जब हम मानते हैं कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं तो हमारे जीवन में एनर्जी को आकर्षित करने की अधिक संभावना हो जाती है। एनीमिया। ये कहती हैं कि एनीमिया अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हमें पर्याप्त प्यार नहीं मिल रहा है। वह कहती हैं कि जब हम मानते हैं कि हमें पर्याप्त प्यार नहीं मिल रहा है तो हमें एनीमिया का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। एपेडिसाइटिस। ये कहती है कि एपेडिसाइटिस अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम खुद को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वह कहती है कि जब हम मानते हैं कि हम खुद को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं तो हमें एपेडिसाइटिस का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। गठिया। ये कहती है कि गठिया अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम बूढ़े और कमज़ोर हैं। वह कहती है कि जब हम मानते हैं कि हम बूढ़े और कमज़ोर हैं तो हमें गठिया होने की संभावना अधिक हो सकती है। अस्थमा। ये कहती है कि अस्थमा अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम नियंत्रण में नहीं हैं। वह कहती है कि जब हम मानते हैं कि हमें नियंत्रण में नहीं है तो हमें अस्थमा होने की संभावना अधिक हो सकती है। पीठ दर्द। ये कहती है कि पीठ दर्द अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं। वह कहती है कि जब हम मानते हैं कि हम दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं तो हमें पीठ दर्द का अनुभव होने की संभावना अधिक हो सकती है। स्तन कैंसर। ये कहती है कि स्तन कैंसर अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम प्यार महसूस नहीं करते। वह कहती हैं कि जब हम मानते हैं कि हम प्यार महसूस नहीं करते तो हमें स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक हो सकती है। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अक्सर इस विश्वास से जुड़ा होता है कि हम खुद को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वह कहती हैं कि जब हम मानते हैं कि हम खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकते या करने में सक्षम नहीं हैं तो हमें ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण होने की संभावना हो सकती है। हे की किताब एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को खुद को ठीक करने में मदद कर सकती है। अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर लोग अपनी शारीरिक स्थिति को बदल सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हे की किताब चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आप शारीरिक स्थिति का अनुभव कर रहे हैं तो डॉक्टर को देखना महत्वपूर्ण है। आइए अब इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में लुइस हे का तर्क है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वह कहती हैं कि हम अपने विचारों और विश्वासों का इस्तेमाल खुद को शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से ठीक करने के लिए कर सकते हैं। हे की किताब मन शरीर संबंध के विचार पर आधारित है। वह कहती हैं कि हमारे विचार और भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम लगातार नकारात्मक विचार सोच रहे हैं तो हमें शारीरिक समस्याओं का अनुभव होने की अधिक संभावना है। हे का यह भी मानना है कि हम सभी अपने आप को ठीक करने की क्षमता का साथ पैदा हुए हैं। वह कहती हैं कि हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर इस क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। हे की किताब एक स्वयं सहायता बुक है, सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। यह लोगों को शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं से खुद को ठीक करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इस पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 कुछ इस तरह से सीख देता है, आपके विचार की शक्ति। पार्ट 2 जो है वो एपोलाइज या फॉरगिवनेस, क्षमा को रिप्रेजेंट करता है। और पार्ट नंबर 3 खुद से प्यार कैसे करें, सेल्फ लव के बारे में। तो इस तरह से हे ने अपनी किताब को लिखा हुआ है। हे की किताब की कुछ लोगों ने आलोचना की है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके विचार वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। दूसरों का कहना है कि उनकी किताब बहुत सरल है। आलोचना के बावजूद हे की किताब ने कई लोगों को खुद को ठीक करने में मदद की है। यदि आप शारीरिक या भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मैं आपको हे की किताब पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ। ये आपके उपचार की कुंजी हो सकती है। खुद को ठीक करने के लिए हे की किताब का उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। किताब को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ें। उन विचारों पर ध्यान दें जो आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं। सुझाव दिए गए हैं
अन्य अभ्यासों का भी अभ्यास कर सकते हैं। धैर्य रखें, अपने विचार और विश्वास को बदलने में समय लगता है। हिम्मत मत हारो, अभ्यास करते रहें और आप अंततः परिणाम देखेंगे। यू कैन हील योर लाइफ एक पावरफुल बुक है जो आपको खुद को ठीक करने में मदद कर सकती है। यदि आप काम करने के इच्छुक हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फंड के लिंक मिल जाएंगी। वहां से आप डाउनलोड कीजिए और अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।